बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के बानी की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार। फैसले में कहा गया कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। मुख्तसर फैसले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। शहजाद, मजीद मुख्तसर फैसले में क्या कहा गया और डिटेल फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी फातिमा, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच में जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उस हवाले से महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया है। मुख्तसर फैसले में जो जज की तैनाती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जो जज की तैनाती के हवाले से 27 जून का नोटिफिकेशन है उसको दुरुस्त मान लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ 29 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक जितने नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तसर फैसले में ये इंतहाई अहम नुकात सामने आए हैं। इसमें अदालत ने कहा है कि 29 अगस्त के बाद की जो तमाम प्रोसीडिंग है जेल ट्रायल की, उसको कलअदम करार दिया जाता है। चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल के साथ साथ जज की जो तैनाती है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, उसको चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने जो है वो चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद जो है वो पीटीआई की लीगल टीम ने इस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस हवाले से समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के जो वकील थे सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक जो तमाम तर जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो इकदाम लिए गए हैं। इस हवाले से कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल से मुतल्लिक इस्तदा थी चेयरमैन पीटीआई के वकला की, उसको मंजूर कर लिया है और जेल ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। इस हवाले से अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में यह भी वाज़ेह किया है कि ओपन या जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो कानूनी ज़ाब्ते हैं और जो कायदे हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ जज की तैनाती से मुतल्लिक भी जो है वो नुकात जो है वो उठाए गए थे चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से। लेकिन उस हवाले से अदालत ने यह कहा है कि चूंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से अदालत ने कल ये 2 सवाल पूछे थे कि क्या जो तैनाती है इस हवाले से जुडिशल ऑर्डर के तहत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस तमाम तर प्रोसीजर से आगाह किया गया। तो आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने अदालत को यह बताया था कि जो जज की तैनाती से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया गया था और जज ने भी प्रोसीडिंग से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया था। तो चूंकि जो जज की तैनाती की जो इस्तदा की गई थी पीटीआई की जानिब से, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुख्तसर फैसले में मुस्तरद कर दिया गया है और कानूनी करार दिया है जो जज की तैनाती है। लेकिन जो जेल ट्रायल से मुतल्लिक कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं उसको अदालत ने कलअदम करार देते हुए चेयरमैन पीटीआई का जो जेल ट्रायल है, इससे कबल भी अदालत ने चूंकि उसके ऊपर हुक्म इम्तना दे रखा था और आज अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में इसको कलअदम करार दे दिया है। अच्छा शहजाद, यहाँ पर यह भी बताएगा हमारे नाज़रीन को, क्या इस मुख्तसर फैसले में जिन कानूनी तकाज़ों की बात हो रही है उनका कोई जिक्र किया गया है? जी शाहजेब, इस हवाले से जो है वो 29 अगस्त के बाद 8 सितंबर और उसके साथ साथ 21 सितंबर और साथ साथ 8 नवंबर का जो ख़त लिखे गए थे, चूँकि जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे सुलेमान अकरम राजा, उन्होंने अपने दलाइल में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस हवाले से जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। 8 नवंबर को एक ख़त आता है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज हैं उन्होंने लिखा है और उसमें जो प्रोसीजर था वो ये था कि वो ख़त जो है वो चीफ कमिश्नर के पास इस्लामाबाद के पास आएगा, वो फिर वजारत दाखिला को लिखेंगे। वजारत दाखिला के जरिए ये कबीना को जाना था और उसके बाद जो है वो कबीना ने ये नोटिफिकेशन जारी करना था। लेकिन इसमें जो तमाम तर जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए। उन्होंने अपने दलाइल में ये चीज़ वाज़ेह की थी अदालत के सामने और अदालत ने यह कहा था सुलेमान अकरम राजा को कि आप जो है वो अदालत को मुतमईन करें कि किस तरीके से जो है वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। उसके बाद जो है वो अदालत फैसला करेगी और अदालत ने यह भी कहा था कि जो आपकी इंट्रा कोर्ट अपील है इसके काबिल समाअत होने के हवाले से भी दलाइल दे। तो अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में जो अपील इंट्रा कोर्ट दायर की गई थी चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से, उसको भी काबिल समाअत करार दे दिया है। और अब चूंकि इस हवाले से मजीद जो डिटेल जजमेंट है वो आएगी तो उसमें पता चलेगा कि अब ये ट्रायल का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आज तक की जितनी भी प्रोसीडिंग थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने कलअदम करार दे दिया है और अब ये प्रोसीडिंग रुक जाएगी। इसके बाद अब जो डिटेल जजमेंट आएगी उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो सकेगी कि इस साइफर केस का मुस्तकबिल क्या होगा और इस हवाले से जो है वो अदालत अब देखते हैं डिटेल जजमेंट में क्या जो है वो
टर्म एंड कंडीशन तय करती है, जिसके बाद जो है वो साइफर केस का ट्रायल होगा। लेकिन जज की जो तैनाती है उसको कानूनी करार दे दिया गया। और आज सुबह जब अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए अदालत में, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि जो जेल ट्रायल के हवाले से जो जगह है वो काफी छोटा कमरा है, लेकिन जेल में ओपन या जेल ट्रायल हो सकता है और फैमिली मेंबरान को मिलने की भी इजाजत होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया था और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने यह कहा था कि जेल में भी ओपन ट्रायल हो सकता है और अगर तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे हो जाएं तो जेल में ट्रायल मुमकिन है। और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया अपने दलाइल में कि चूंकि चेयरमैन पीटीआई को कुछ सिक्योरिटी खदशात थे, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट भी आज तलब की थी और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो है वो हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई है, क्योंकि उन्होंने मुतअद्दिद बार ये सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया अपने हवाले से। तो जिसके बाद जो है वो उनका जो ट्रायल है वो जेल में किया जा रहा है। तो अब चूंकि इस हवाले से जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे, ठीक है, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज के फैसले के हवाले से आप हमें बता रहे थे। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया।